हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडन बुक में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं रस। आखिर रस है क्या, रस किसे कहते हैं, रस के कितने प्रकार हैं। पूरी जानकारी आपको बिल्कुल बेसिक से दी जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो हम बात करने वाले हैं रस की। जिस काव्य को पढ़ने के पश्चात हमें आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। ये इसकी डिफिनेशन है, यानी कि जिसमें हमें आनंद की प्राप्ति होती है उससे क्या कहते हैं, रस। रसों को काव्य की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काव्य की आत्मा। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि काव्य की आत्मा किसे बोलते हैं। उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो याद रखिएगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो समझिए कि रस। और रस का शाब्दिक अर्थ ही है आनंद। शाब्दिक अर्थ है आनंद। जिस काव्य को पढ़ने के पश्चात हमें आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। यह एक सिंपल सी डिफिनेशन है, इसको याद करने में कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं होगी आपको। और रस के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं रस के? 4। इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। अब हम बात करते हैं कि आखिर रसों की कुल कितनी संख्या है। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस होते हैं 11 प्रकार के। अगर पूछ ले कुल रस कितने प्रकार के होते हैं, तो 11 प्रकार के होते हैं। और भारत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 थी। कितनी थी? 8। इन्होंने शांत रस को नहीं माना था। किस रस को नहीं माना था? शांत रस। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, पूछा जाए कि भारत मुनि ने किस रस को नहीं माना, तो वो है शांत रस। और सूरदास के अनुसार रसों की संख्या कितनी थी? 11। सूरदास के अनुसार। याद रखिए जब भी क्वेश्चन आए कि सूरदास के अनुसार रसों की संख्या कितनी थी? 11। और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी थी? 8। टोटल अगर पूछा जाए कि कुल रसों की संख्या कितनी थी, तो 11। आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि रसों की संख्या दी हुई है 11, जिसमें से श्रृंगार रस, करुण रस, शांति रस, रौद्र रस, वीर रस, हास्य रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, वात्सल्य, भक्ति रस। इनका स्थायी भाव है। जैसे श्रृंगार रस रति प्रेम, करुण रस शोक, शांत रस निर्वेद शम, रौद्र रस क्रोध, वीर रस उत्साह, हास्य भयानक रस भय, विभत्स रस जुगुप्सा, अद्भुत रस विस्मय, वात्सल्य रस स्नेह, भक्ति रस अनुराग। ये दो जो 10 और 11 नंबर के जो ये वात्सल्य और भक्ति रस है, ये श्रृंगार रस से ही बने हुए हैं। बाद में किससे बने? श्रृंगार रस से। जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि श्रृंगार रस से और कितने रस बनाए गए हैं, तो याद रखिएगा 2। कितने रस बनाए गए हैं? 2। उन रसों के नाम क्या है? वात्सल्य रस, भक्ति रस। और इनके स्थायी भाव क्या है? इसने अनुराग। अक्सर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो याद रखिएगा शोक। या कोई इसने या पूछ सकता है कि उत्साह स्थायी भाव किस रस का है, तो याद रखिएगा वीर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगर कुल रसों की संख्या पूछ ली जाए, संख्या तो समझ बताइएगा 11। ये रस हैं, ये उनके स्थायी भाव हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं रस के अंग की। रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव, अनुभाव। याद रखिए जब भी पूछा जाए कि रस के कितने अंग होते हैं, भाग होते हैं, समझ बता दिए 4 भाग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव, अनुभाव। स्थायी भाव वह मुख्य भाव जो हमारे हृदय प्रांत में चिरकाल तक निवास करते हैं, हमारे मन को तन्मयता प्रदान करते हैं, वो स्थायी भाव होते हैं। विभाव रस की उत्पत्ति और दीपन के कारणों को विभाव कहते हैं। संचारी भाव वे भाव जिनको हमारे मन में कुछ समय के लिए वास होता है, उसे हम संचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33।
अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि संचारी भाव के कितनी संख्या होती है? 33। अब बात करते हैं अनुभाव की। जिन आंतरिक मनोभावों को शारीरिक चेष्टाओं द्वारा प्रकट किया जाता है क्या जैसे उससे अनुभाव कहते हैं। ये इनकी डिफिनेशन है। विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। और अनुभाव चार प्रकार के होते हैं, सात्विक अथवा अत्यंज, कायिक अथवा अतनज, वाचिक, आहार। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। और विभाव 2 प्रकार के। विभाव के 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता है, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव चूँकि इसके कारण स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है अतः इसे आलंबन विभाव की संज्ञा दी जाती है, जैसे श्रृंगार में नायक नायिका। उद्दीपन विभाव क्या होता है? जो स्थायी भाव को उद्दीप करे वह उद्दीप विभाव कहलाता है, जैसे हास्य में हास्योत्पादक व्यक्ति की चेष्टाएं, श्रृंगार में सौंदर्य आदि। ये इसके एग्जाम्पल हैं, याद रखिएगा। अब बात करते हैं अनुभव की। जैसा कि मैंने बताया था कि अनुभव 4 प्रकार के होते हैं, सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार। सात्विक जो विचार अथवा चेष्टाएं शरीर की स्वाभाविक क्रिया के रूप में होती हैं उन्हें सात्विक की संज्ञा दी गई है। वे 9 प्रकार की होती है। याद रखिए, सात्विक कितने प्रकार की होती हैं? 9 प्रकार की। स्तंभ, कंप, स्वरूप, वंश, अश्रु। प्रलय, स्वेद, रोमांच, जंभा ही गाना। तो ये उसके 9 प्रकार के होते हैं। अब हम सीधे रस की बात करते हैं। श्रृंगार रस नायक नायिका के सौंदर्य और प्रणय अवस्था तथा उससे संबंधित रागात्मक अभिव्यक्ति को श्रृंगार रस कहते हैं। याद रखिए, इसका स्थायी भाव क्या होता है? प्रेम। आलंबन नायक नायिका। उद्दीपन चांदी रात, नौका विहार, गीत संगीत, प्राकृतिक सौंदर्य, जो मतलब प्रेम से रिलेटेड हो। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जब नायक नायिका की संयोगावस्था का वर्णन होता है तो वह संयोग श्रृंगार कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण दिया है, कहू बाग दात रांगनी तीर तमाल छाव लोकी भली। और वियोग श्रृंगार कहलाता है जब नायक नायिका की योगावस्था का वर्णन होता है तो वियोग श्रृंगार कहलाता है। जैसे श्याम श्रुति करी राधिका तकत तनिजा तीर। फिर आता है हास्य रस, जिस अभिव्यक्ति चेष्टा संकेत आदि के द्वारा हास्य की परिपक्वावस्था लक्षित हो उसे हास्य रस कहते हैं। करुण रस जिसमें किसी अपने प्रिय शोक नाश अनर्थ अनिष्ट आदि की अभिव्यक्ति होती है उसे भाव से करुण रस की निष्पत्ति होती है। वीर रस जहाँ उत्साह का उत्पन्न हो, उत्साह उत्पन्न करने वाला हो, वीर रस तो नाम से पता चलता है जिसमें उत्साह ऊर्जा चीज़ें शामिल हो तो उसे वीर रस कहते हैं। रौद्र रस जब कोई व्यक्ति क्रोधावेग में किसी का अपमान करता है तब वहाँ पर रौद्र रस होता है। क्रोध जहाँ पे क्रोध के बारे में बताया जा रहा हो तो वहाँ क्रोध रस होता है। फिर उसके बाद आता है भयानक रस, किसी भयानक दृश्य को देखने में उत्पन्न, मतलब कोई दृश्य देखा जा रहा है, भयानक दृश्य देखने में उत्पन्न भय की परिपक्वता को भयानक रस कहते हैं। इनकी डिफिनेशन से पता चल जाएगा कौन सा रस है, क्योंकि उस डिफिनेशन में ये सारी चीज़ें वो बता रहा होगा कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या भाव प्रकट कर रहा है, क्योंकि उसके भाव में ही उसका रस छिपा होता है। जैसे हम बात करते हैं अद्भुत रस। अद्भुत मतलब नाम से पता चल रहा है आश्चर्यजनक, मतलब आश्चर्यजनक वर्णन से उत्पन्न विस्मय भाव की परिपक्वावस्था को अद्भुत रस कहते हैं। शांत रस जब मनुष्य को इस आशा संसार के मोह माया से सदा के लिए मुक्ति मिल जाए
तो समझ लो शांत रस है। तो जो भी डिफिनेशन होगी, जो भी उसके स्थायी भाव से आप पता कर सकते हैं कि ये कौन सा रस है। तो दो चीज़ें रस में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रस कितने प्रकार के होते हैं, उसका स्थायी भाव, क्योंकि स्थायी भाव ही आपको बताएगा कि कौन सा रस है। क्योंकि किसी भी वाक्य में उसके स्थायी भाव से ही पता चल जाता है कि रस क्या है और ये क्या कहना चाह रहा है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से देखें और इन्हें नोट कर लें और कायदे से इन्हें याद कर लें, क्योंकि पूरा रस इन्हीं चीज़ों पर ही डिपेंड है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।